रे पाइप काला काला क्या इमेजिन कीजिए एक ऐसी नदी जो जमीन के नीचे बहती है, जिसमें पानी नहीं बल्कि गोल्ड बहता है। लेकिन ये गोल्ड इतना खतरनाक है कि अगर इसे निकालने में 1 सेकंड की भी गलती हुई तो पूरा सिस्टम ब्लास्ट हो सकता है। हम बात कर रहे हैं वेनेजुएला की, एक ऐसा देश जो आज पूरी तरह कंगाल होने की कगार है, जहां लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है, लेकिन उनके पैरों के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना छुपा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, ये तेल नॉर्मल नहीं है, ये जमीन से निकलती ही नहीं है। तो ये सवाल है कि जब पूरी दुनिया ने वेनेजुएला पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जब उनके पास टेक्नोलॉजी खरीदने के पैसे नहीं बचे, तो उन्होंने जमीन के नीचे हजारों किलोमीटर लंबा एक ऐसा सीक्रेट इंजीनियरिंग नेटवर्क कैसे खड़ा कर दिया जो आज भी करोड़ों लीटर तेल ट्रांसपोर्ट कर रहा है। आज हम एक्सपोज करेंगे उस इनविजिबल रिवर को जो वेनेजुएला के जंगलों से लेकर समुद्र तक बहती है, और जानेंगे कि कैसे इंजीनियर्स ने फिजिक्स के नियमों को मोड़कर एक नामुमकिन को मुमकिन किया। क्या ये पाइपलाइन वेनेजुएला को बचा रही है या ये एक टिकिंग टाइम बम है जो कभी भी फट सकता है? इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले वेनेजुएला के ओरिनोको बेल्ट में चलना होगा। आपने सऊदी अरब या दुबई के तेल के बारे में सुना होगा। वहां का तेल लाइट क्रूड होता है, बिल्कुल पानी जैसा पतला, जिसे निकालना और पाइप में भेजना बहुत आसान है। लेकिन वेनेजुएला का मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े तेल के रिजर्व तो हैं, लेकिन तेल एक्स्ट्रा हेवी क्रूड कैटेगरी में आता है। असल बात यह है कि ये तेल कम और जमे हुए पीनट बटर जैसा होता है। ये इतना गाढ़ा और चिपचिपा होता है कि अगर आप इसे जमीन पर गिरा दे तो ये बहने के बजाय वहीं जम जाता जमीन पे। अब आप सोचिए, जो चीज ग्रेविटी की वजह से खुद बह नहीं सकती, उसे आप पाइप के जरिए हजारों किलोमीटर दूर कैसे भेजेंगे? शुरू में वेनेजुएला ने ट्रक और ट्रेन इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन ये तरीका बहुत धीमा और महंगा था। जब लाखों बैरल तेल ट्रांसपोर्ट करना हो तो ट्रक फेल हो जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ तेल का गाढ़ा होना ही नहीं, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि तेल एसिडिक भी था और पाइप को अंदर से खा जाता था। दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि इसे निकालना आर्थिक रूप से नामुमकिन है। देश के पास रिसोर्स तो था, लेकिन वो लॉक था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने पास बैंक में करोड़ों रुपए हो लेकिन अकाउंट फ्रीज हो गया हो। यही वो पल था जब वेनेजुएला की सरकार और उनके इंजीनियर्स ने फैसला किया कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो पुरानी इंजीनियरिंग को चैलेंज करेगा, द इंजीनियरिंग मिस्ट्री। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जमे हुए पीनट बटर को लिक्विड में कैसे बनाया जाए ताकि ये पाइप में तेजी से बह सके। यहाँ इंजीनियर्स ने केमिस्ट्री और थर्मोडायनामिक्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन यूज किया। उन्होंने फैसला किया कि अगर तेल खुद नहीं चल सकता तो हम उसे गर्म करेंगे और उसे पतला करने वाला केमिकल उसमें मिलाएंगे। लेकिन जमीन के नीचे जो पाइपलाइन बिछाई गई वो नॉर्मल पाइप्स नहीं थी, वो बेसिकली हीटेड पाइपलाइंस थी जो लगातार तेल को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर गर्म करती थी ताकि वो जमे नहीं। लेकिन सिर्फ गर्मी काफी नहीं थी। यहाँ एंट्री होती है डिलुएंट्स की, जो एक पतला तरल पदार्थ होता है जिसे नेफ्ता कहते हैं। इंजीनियर्स ने एक सीक्रेट मिक्सिंग प्रोसेस डेवलप किया जहां ओरिनोको बेल्ट से तेल निकालते हैं, उसमें तुरंत भारी मात्रा में नेफ्ता मिक्स किया जाता है। यह नेफ्ता उस गाढ़े तेल के मॉलिक्यूल्स के बीच पहुंचकर उसे पतला कर देता है, जिससे वो पानी की तरह पाइप में बहने लगता है। ये प्रोसेस सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये इंजीनियरिंग के लिए बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि अगर पाइपलाइन में किसी भी हिस्से में टेम्परेचर कम हुआ या नेफ्ता का रेशियो गलत हुआ तो वो तेल वहीं पाइप के अंदर जम जाएगा और पूरी पाइपलाइन ब्लॉक हो जाएगी, जिसे साफ करना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए उन्होंने पूरे रूट पर विशाल पंपिंग स्टेशन और हीटिंग यूनिट्स लगाए जो 24 घंटे चलते हैं। ये पाइपलाइन सिस्टम एक चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है, जो ट्रांसपोर्ट के दौरान ही तेल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। इस इंजीनियरिंग ने वेनेजुएला को वापस गेम मिला दिया, लेकिन इस प्रोसेस ने उन्हें एक नई मुसीबत में डाल दिया। अब वो नेफ्ता के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड हो गए। अब जरा इस प्रोजेक्ट की खासियत और फैक्ट्स पर नजर डालिए, क्योंकि नंबर्स सुनकर आपका दिमाग घूम सकता है।
ये पाइपलाइन नेटवर्क कोई छोटी मोटी लाइन नहीं है, लगभग 600 से ज्यादा किलोमीटर तक फैला हुआ एक जाल है जो ओरिनोको बेल्ट के घने जंगलों से निकलकर कैरेबियन कोस्ट पर स्थित प्यूरोटो लोस टर्मिनल तक जाता है। हर रोज इस नेटवर्क के जरिए करोड़ों लीटर तेल पंप किया जाता है। इसको बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं। आपको बता दें, इसमें यूज होने वाला स्टील इतना ज्यादा था कि उससे कई एफिल टावर बनाए जा सकते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ सैंक्शंस के भरोसे चल रहा है। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगाए तो उन्होंने नेफ्ता बेचना बंद कर दिया। बिना नेफ्ता के वेनेजुएला का ये पूरा पाइपलाइन सिस्टम बेकार था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वेनेजुएला ने ईरान और दूसरे देशों के साथ सीक्रेट डील्स की। रात के अंधेरे में घोस्ट टैंकर, वो जहाज जो अपने जीपीएस ट्रैकर को ऑफ रखते हैं, वेनेजुएला के तट पर आते हैं, नेफ्ता डिलीवर करते हैं और बदले में हेवी क्रूड ऑयल लेकर चले जाते हैं। ये पाइपलाइन सिर्फ स्टील का स्ट्रक्चर नहीं, ये एक लाइफ लाइन है जो इंटरनेशनल कानूनों को बाईपास करके चलाई जाती है। इस पाइपलाइन को ऑपरेशनल रखने के लिए यहाँ के इंजीनियर्स जुगाड़ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। क्योंकि स्पेयर पार्ट्स मिलना बंद हो चुके हैं, फिर भी ये सिस्टम आज तक चल रहा है, जो अपने आप में एक चमत्कार और रहस्य दोनों है। लेकिन दोस्तों, हर इंजीनियरिंग की एक डार्क साइड होती है और वेनेजुएला में इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें भी हैं। ये प्रोजेक्ट जो देश को बचाने के लिए बनाया गया था, आज वही देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मेंटेनेंस के पैसे ना होने की वजह से ये पाइपलाइन अब अंदर से सड़ने लगी है। कई जगह पर बड़े पैमाने पर ऑयल लीक हो चुके हैं जो जंगलों और नदियों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन मीडिया में इसकी खबर बाहर नहीं आने दी जाती। जिस इनविजिबल रिवर ने वेनेजुएला को अमीर बनाया था, वो अब एक जहरीली नदी बनती जा रही है। असली बात यह है कि वेनेजुएला ने इंजीनियरिंग प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली, लेकिन उनका इकोनॉमिक मॉडल फेल हो गया। आज स्थिति ये है कि तेल निकालने का खर्चा उस तेल को बेचने के दाम से भी ज्यादा पड़ता है, क्योंकि उन्हें नेफ्ता ब्लैक मार्केट से महंगे दरों पर खरीदना पड़ता है। तो अंत में ये है कि ये विशाल पाइपलाइन सिस्टम जो इंसानी दिमाग का एक बेहतरीन नमूना था, आज एक वेंटिलेटर बन गया है। ये देश को जिंदा तो रख रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे खोखला भी कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या वेनेजुएला अपनी इस इंजीनियरिंग को अपग्रेड कर पाएगा, या ये पाइपलाइन टूटकर एक दिन पूरे इलाके को अपनी बीमारी में जकड़ लेगी? ये सब वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, दुनिया के इस कोने में जमीन के नीचे जो चल रहा है वो बहुत ही भयानक और चिंताजनक है। देखते हैं आने वाले समय में ये देश कैसे पश्चिमी देशों से बाहर निकल अपने आप को दोबारा दुनिया पर राज करने के काबिल बनाता है। तो दोस्तों, ये थी वीडियो दुनिया के ऐसे देश के बारे में जो दुनिया का 70% तेल निकालता है और जिस पर अमेरिका ने कब्जा किया हुआ है। और अब इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे दिलचस्प वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।